बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज हम आपको शिव चतुर्दशी व्रत कथा सुनाने वाले हैं। भगवान शिव की असीम कृपा, पापों के नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए यह कथा की जाती है। सबसे पहली ये जो मुख्य कथा है इसकी यह है, त्रिभुवानु नामक एक शिकारी था, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि उसने किस प्रकार भगवान शंकर की कृपा प्राप्त की और इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। साथ में भगवान की असीम कृपा उस पर सदा बनी रही। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी में एक त्रिभुवन नाम का एक शिकारी रहता था, जिसके पास और कोई काम ना होने के कारण वह जानवरों की हत्या जंगल में जाता और जानवरों का शिकार करता और उनकी हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, और उसी से वह जो भी अपना जो बेचता शिकार करके, तो उसी से अपना भरण पोषण करता था। इस प्रकार वह अपने भरण पोषण के लिए काफ़ी सारे कर्ज में डूब गया था और उस साहूकार का कर्ज वह उतार भी नहीं पा रहा था। एक बार साहूकार ने उससे कहा कि तुम अगर अपना ब्याज वाला जो कर्ज है अगर नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लूँगा। उस डर की वजह से वह जंगल में भाग गया कि अगर मैं नहीं मिलूँगा साहूकार को तो फिर वह हमें नहीं पकड़ पाएगा। इस कारण से वह जंगल में गया और अनजाने में ही उस दिन शिवरात्रि थी। वह डर की वजह से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब वह पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि चारों तरफ पूरा जंगल घनघोर काला हुआ है। तो वह थक हार कर नीचे उतरा और एक तालाब के किनारे बेल का एक जो पेड़ था उस पर चढ़ने लगा, और नीचे था शिवलिंग। शिवलिंग पर जब वह चढ़ने लगा तो जैसे ही बेल के पौधे शिवलिंग पर पैर रखकर वह उस पेड़ पर चढ़ा। जब वह पेड़ पर चढ़ा तो पेड़ पे चढ़ने से उसके पैर का जो भी हिस्सा शिवलिंग के ऊपर पड़ा वह पूरा समर्पित शंकर भगवान को हो गया, और अनजाने में ही उसने अपने आप को पूरा समर्पित भगवान को कर दिया। पर वह अनजान था कि नीचे शिवलिंग है। पत्थर समझकर अंधेरी रात में वह पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात बस इंतजार करता रहा कि कोई ऐसा शिकार हमें मिल जाए जिससे हमें अच्छा पैसा मिले। बस इसी इंतजार में वह शिकार की खोज में बैठा रहा, और जब उसने देखा कि चारों तरफ कोई भी शिकार नहीं मिल रहा है उसको, तो गुस्से में आकर उसने जो बेल पत्र के जो पत्ते थे वह तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। और जैसे ही वह बेल पत्र के जो पत्ते नीचे गिरते, शिवलिंग पर जाकर गिरते, एक बोतल में वह पानी लिए हुए था। तो उसने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, पानी ही पी लें। पर वह जब उसने उस सुराही को खोला तो वह लुढ़ककर पूरा जल शिवलिंग पर गिर गया, और इस तरह से उसने अनजाने में ही भगवान के ऊपर जो है जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया और खुद को ही समर्पित भगवान को कर दिया। पूरी रात जागता रहा कि हमें कहीं से कोई शिकार तो मिल जाए। भूख प्यास के कारण अब तो वह बहुत ज़्यादा थक गया था और बस अब शिव शिव रटने लगा। अपने आप उसके मुंह से शिव शिव निकालने लगा, और अनजाने में उसका यह उपवास बेलपत्र समर्पण और शिवरात्रि का व्रत बन गया। इस प्रकार जब वह अपने घर लौटने लगा तो उसने देखा कि यह तो शिवलिंग है। तो वह भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे जो है वरदान दिया कि जब भी कोई भी हमें इस तरह से अनजाने में अगर हमारी पूजा करेगा, अपने आप को समर्पित कर देता है, तो मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। तुमने किसी लालच के बस आकर ऐसा नहीं किया, ना ही तुमने जानबूझकर अपने आप को समर्पण किया हमें। बस तुमने अनजाने में ही हमें सब कुछ अपना दे दिया, और जब भगवान का सब कुछ हो जाता है
तो वह भगवान का प्रिय बन जाता है। इस प्रकार उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त हुई। भगवान ने उसे सही रास्ता दिखाया और आगे चलकर वह एक धनवान व्यक्ति बना। इस तरह जब भी हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो निष्पाप होकर भगवान की पूजा अर्चना करने से सच्चा फल प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।